फिर से पेड़ पर रानू चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। रानू चिड़िया अपना सामान अपने घोंसले के पास रखती है और अपने घोंसले में बैठ जाती है। मेरा घोंसला बहुत आरामदेह है, मैं इस घोंसले में लंबे समय तक रह सकती हूँ। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे, वो भी अपने लिए घोंसला बनाने का सोच रहे थे। गौरी, घोंसला बनाना बहुत मुश्किल काम है। कौन तिनके इकट्ठे करे, कौन घास लाए, कौन मेहनत करे। मैं ऐसा करता हूँ, लोहार पक्षी को बुला कर लाता हूँ और लोहार पक्षी से इस पेड़ में एक छेद करवा लेता हूँ। तोतों की तरह, जैसे तोते पेड़ के छेद में रहते हैं, हम भी पेड़ के छेद में रह सकते हैं। हाँ, ठीक कहा, तोते की तरह। कालू कौवा उड़ता है और लोहार पक्षी को लेने चला जाता है। रास्ते में एक तोता बैठा हुआ था। कालू कौवा तोते से पूछता है, तोते तोते, लोहार पक्षी का घोंसला कहाँ है? लोहार पक्षी तो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला गया है। मैंने एक पेड़ में छेद करवाना था, अब मैं क्या करूं? अगर दास्ताने मकई के मुझे दो तो मैं तुम्हें पेड़ में छेद करके दे सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे पेड़ में छेद कर दो, मैं तुम्हें पूरे 10 दाने मकई के दूंगा। तोता खुश हो जाता है और कौवे के साथ चला जाता है। कालू कालू जी, ये तो तोता है और तुम लोहार पक्षी को लेने गए थे। लोहार पक्षी ये जंगल छोड़कर चला गया है। मैं अपनी तेज चोंच से बहुत जल्द पेड़ों में छेद कर देता हूँ, लोहार पक्षी से भी जल्दी। तोता अपना काम शुरू करता है और पेड़ में छेद करना शुरू करता है। ये टक टक की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और आवाज की तरफ जाती है। क्या ये तोता आपके लिए घर बना रहा है? हाँ चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, आप भी मेरी तरह तिनकों का घोंसला बना लें। ना भी चिड़िया, मेहनत का काम हमसे नहीं होता। देखें, इतना गहरा छेद बहुत है, मैं छेद में बैठ कर देखती हूँ। गौरी कभी पेड़ के छेद में बैठ जाती है। इस छेद में तो मेरी पूंछ ही आई है, इसे थोड़ा और बड़ा करो। मैंने और कालू जी दोनों ने रहना है इस छेद में। तोता फिर से टक टक शुरू करता है और पेड़ में छेद करने लगता है। 1 घंटे बाद तोता काम मुकम्मल कर लेता है। लाओ, अब मेरे 10 दाने मकई के, मैं जाऊं। कौन से दाने? मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊं? मेरी बात हुई थी तुमसे, तुमने मुझसे वादा किया था। और तू क्या काली शक्ल वाली मेरी तरफ देख देख कर हंस रही हो? गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और गौरी कवि तोते को गिरा लेती है और तोते को मारने लगती है। मेरी पूंछ, मेरी टांग, मुझे छोड़ दो। बहुत मुश्किल से तोता अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा उन कौवों से। कौवे खुशी खुशी पेड़ के छेद में रहने लगते हैं। सुबह सवेरे रानू चिड़िया उठ जाती है। मैं उन कौवों को भी दाना लेने अपने साथ ले जाती हूँ। रानू चिड़िया कौवों के पेड़ के पास जाती है और कौवों को आवाज देती है। कौवों कौवों, देखो बाहर धूप तेज है, उठ जाए, रोशन और चमकदार दिन आपका इंतजार कर रहा है। कवि और कौवा छेद से अपना सर बाहर निकालते हैं। आहिस्ता बोलो चिड़िया, क्या हुआ है? मैं दाना लेने जा रही थी, सोचा जाते जाते आपको भी साथ ले जाती हूँ। तुम जाओ, हमारे पास दाना है। लेकिन कालू, मुझे भूख लगी हुई है और दाना नहीं है। चुप कर, मैं बाद में ले आऊंगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि फिर से पेड़ के छेद में जाकर सो जाते हैं। तोता भी कौवों को माफ करने वाला नहीं था। तोता अपने पुराने जानने वाले सांप के पास जाता है। सांप चाचा, यहाँ बैठे हुए हो, क्या हो रहा है? क्या करूं तोते, एक पेड़ के छेद में मैं रहता था, लकड़हारे ने वो पेड़ काट दिया। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। बैरी के पेड़ के पास शीशम के पेड़ में मैं अभी अभी छेद करके आया हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। अगर वहाँ कौवे हुए तो उन कौवों को भगा देना वहाँ से।
वो पेड़ ठंडा है, बड़ा है और उसका छेद बहुत आरामदेह है। सांप को तोते की बात अच्छी लगती है और सांप शीशम के पेड़ की तरफ जाता है। कौन है? कौन है पेड़ के अंदर? बाहर आ जाओ, वरना वरना मैं खा जाऊंगा। सांप की आवाज सुनकर दोनों कौवे झट से पेड़ के छेद से बाहर निकल आते हैं। सांप जी, ये छेद हमारा है, घर है ये हमारा, आप कहीं और चले जाएं। सांप पेड़ के छेद के अंदर जाकर बैठ जाता है। अच्छा हुआ जो तोते ने मुझे इस छेद का बता दिया। गौरी, उस तोते के बच्चे ने हमसे बदला ले लिया, उसी ने सांप को यहाँ भेजा है। अब हम क्या करें? तुम मेरे साथ आओ। गौरी कौवी कालू कौवे को रानू चिड़िया के पेड़ की तरफ ले जाती है। आज से ये घोंसला हमारा हुआ, जब वो चिड़िया आएगी तो हम उसे भगा देंगे। गौरी चिड़िया के घोंसले में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी आ जाती है। आप मेरे घोंसले में क्यों बैठे हुए हैं? आप अपने छेद में जाकर बैठे। जाओ जाओ, हमें ये घोंसला पसंद आ गया है, आज से ये हमारा है। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा है, ये घोंसला मेरा है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। कौवे कहाँ मानने वाले थे। रानू चिड़िया थक हार कर कौवों के छेद के पास चली जाती है, लेकिन अंदर सांप को देखकर रानू चिड़िया डर जाती है और जल्दी से दूसरे डाल पर बैठ जाती है। हाय मैं मर गई, इस छेद में तो सांप है। रात हो जाती है और रानू चिड़िया वो रात एक बड़े से पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कालू जी, नरम नरम तिनकों के घोंसले में तो बहुत मजे की नींद आएगी, उस छेद में तो मेरा दम घुट रहा था। अच्छा ही हुआ जो उस सांप ने हमसे छेद ले लिया, यहाँ आराम तो है, मजा है यहाँ घोंसले में। खुले आसमान तले दोनों कौवे सोए हुए थे। आधी रात को आसमान पूरी तरह रोशन था, सितारे चमक रहे थे, लेकिन सांप को नींद नहीं आ रही थी। वो अपना सर छेद से बाहर निकालकर देख रहा था। भूख से मर रहा हूँ, ना कोई चूहा, ना कोई छोटा पक्षी, शरीर कमजोर हो गया है मेरा। फिर सांप का ध्यान घोंसले में सोए हुए कौवों पर जाता है। माँ कहती थी कि बेटा जब कुछ ना मिले तो कौवा ही खा लेना, लेकिन भूखे न रहना। सांप जोर का वार करता है और गौरी कौवी को काट लेता है। कालू कौवा जान बचाकर भाग जाता है और गौरी अपनी जान से जाती है। आज मैं दूसरे जंगल जाती हूँ और वहाँ अपना नया घर बनाऊंगी। रानू चिड़िया अपना सामान उठाने जब अपने घोंसले की तरफ जाती है तो वहाँ कौवों के पंख पड़े थे और साथ सांप धूप में सोया हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो सांप इन कौवों को खा गया, लेकिन अगर इन कौवों की जगह मैं होती तो आज मैं इस सांप के पेट में होती। रानू चिड़िया चुपके से वहाँ से भाग जाती है। कौवों ने चिड़िया का बुरा चाहा, लेकिन कौवों का अपना ही बुरा हुआ। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी खुद ही उसमें गिर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के टूटे हुए घर की टूटी हुई खिड़की से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे गर्म कपड़े ला दे। मुझे भी। मम्मा, मैं भी गर्म कपड़े लूंगा। मम्मा मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास गर्म कपड़े हैं, गर्म मफलर, गर्म टोपियां और सबके पास गर्म स्वेटर्स हैं। बच्चों, अब आप सो जाओ, मैं ला दूंगी आपको आपकी पसंद की चीजें। गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, ठंड से जान छूटेगी तो ही नींद आएगी। सही कहा गुड़िया ने, ऐसी ठंड में कहाँ नींद आएगी। फिर मम्मा चिड़िया उठती है और चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जला देती है। आग जलने के थोड़ी ही देर बाद घर का तापमान ठीक हो जाता है
और चिड़िया के दोनों बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया सारी रात चूल्हे में लकड़ियाँ लगाती रहती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। दिन में भी ठंड तो थी, लेकिन रात जैसी नहीं थी। सूरज की रोशनी ना होने के बराबर थी। मम्मा चिड़िया घने जंगल में जाकर एक सूखा पेड़ काटने लगती है। टकटक की आवाज सुनकर वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया, तुम जानती नहीं हो कि ये पेड़ मेरा है। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कौवे भैया, ये पेड़ सूखा हुआ था, इसलिए मैं इसे काटने लगी। इस जंगल के आसपास के सारे पेड़ मेरे हैं। बूरा, बूरा कौवा नाम है मेरा, और बूरा अपनी चीजें किसी को नहीं देता। मैंने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने थे, इसलिए मैं जंगल लकड़ियाँ इकट्ठी करने आ गई। गरम कपड़े लेने हैं तो जाओ, कोई और काम धंधा करो। ये लकड़ियाँ मेरी हैं। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। अगर आज फिर अपने बच्चों के गर्म कपड़े लिए बिना घर गई तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। आज तो मैंने बच्चों से वादा किया था गर्म कपड़े लाने का। थोड़ी देर बैठने के बाद चिड़िया तोते के घर जाती है। तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तोते भैया, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लगती है, क्या आपके पास कुछ गर्म कपड़े हैं जो मैं अपने बच्चों को दे सकूं? चिड़िया, मेरे पास तो एक ही स्वेटर है जो मैंने पिछले साल लिया था, वो भी गीला है। 3 दिन पहले धोया था, कमबख्त अभी तक सूखा ही नहीं। तोता तो अपने ही दुख रोने लग जाता है। तोते भैया, ठंड बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े ले सकूं। चिड़िया, सागर के पास दूसरे जंगल में पुराने कपड़े मिल जाते हैं। वहाँ के अमीर पक्षी अपने पुराने गर्म कपड़े एक पेड़ के पास रख देते हैं और गरीब पक्षी वहाँ से उठा लेते हैं। जाइए, आप भी वहाँ से जाकर अपने बच्चों के लिए पुराने गर्म कपड़े ले लो। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ठीक है तोते भैया, मैं अभी वहाँ जाती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी उस जंगल की तरफ उड़ती है। मम्मा चिड़िया की एक ही इच्छा थी कि किसी न किसी तरह अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर ही घर जाए। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती हुई सागर के ऊपर से गुजरती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और फिर आखिरकार मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया इधर उधर हर जगह देखती है। फिर उसे एक पेड़ के पास 1-2 पक्षी बैठे हुए दिखते हैं। मम्मा चिड़िया वहां जाती है। रंग बिरंगे लाल पीले छोटे बड़े कपड़े वहां एक साथ पड़े हुए थे। मम्मा चिड़िया भी दूसरे पक्षियों की तरह उन कपड़ों को बखेरना शुरू कर देती है। ये स्वेटर मेरे कुकू को पूरा होगा, लेकिन इसमें तो सुराख है, मैं सिलाई कर लूंगी। ये स्कार्फ मेरी गुड़िया के बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा चिड़िया ऐसे पुराने कपड़ों के ढेर में से अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ पुराने कपड़े इकट्ठे करके मम्मा चिड़िया उन कपड़ों की एक गठरी बांध लेती है। हो गया, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। पास बैठा हुआ एक गरीब पक्षी मम्मा चिड़िया से पूछता है, आप किस जंगल से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। गरीब तो इस जंगल में भी बहुत हैं। न जाने अब कहाँ से गरीब हमारे जंगल में आने लगे हैं। मम्मा चिड़िया थोड़ा शर्मिंदा होती है और मुस्कुराते हुए अपनी गठरी उठाकर वहाँ से उड़ती है। मुझे पता है, मुझे सब मालूम है, मम्मा आज फिर हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आएंगी। मेरा दिल कह रहा है आज मम्मा हमारे लिए गर्म कपड़े जरूर लाएंगी। दोनों बहन भाई अपने घर के सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया, मेरी मम्मा मेरे लिए गरम मफलर और गरम स्वेटर लेकर आई हैं। तो तुम भी देखोगे? नहीं, मुझे नहीं देखना, मैं देखूंगी। जग्गू, मुझे भी दिखाओ। मेरे साथ आओ, मेरे घर में दिखाता हूँ आपको। गुड़िया जग्गू कौवे के साथ चली जाती है। जग्गू बेटा, क्या कर रहे हो? क्यों डिब्बे खोल रहे हो? मम्मा, मैं अपने गरम कपड़े गुड़िया को दिखा रहा हूँ। जग्गू डिब्बा खोलता है और डिब्बे से गरम लाल रंग का मफलर निकालकर गुड़िया को दिखाता है। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, नरम नरम मलाई। जग्गू, ये बहुत अच्छा है। रुको तो, अभी मैं तुम्हें अपना गरम स्वेटर भी दिखाता हूँ। फिर जग्गू कौवा गुड़िया को गरम स्वेटर दिखाता है। गुड़िया पराई चीजें देखकर खुश हो रही थी। वो जानती थी कि ये चीजें उसकी नहीं है,
लेकिन फिर भी वो चीजें गुड़िया को खुशी दे रही थी। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया भी उड़ती उड़ती अपने जंगल पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, आपकी सिलाई मशीन ठीक है क्या? हाँ चिड़िया, मेरी सिलाई मशीन ठीक है। मैंने अपने बच्चों के कपड़ों की सिलाई लगानी है। हाँ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया लूसी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। लूसी कबूतरी की सिलाई मशीन से मम्मा चिड़िया पुराने कपड़ों में सारे सुराख बंद करती है। जिस रंग का कपड़ा उसी रंग का धागा लगाकर मम्मा चिड़िया उन पुराने कपड़ों को नया बना लेती है। लूसी शुक्रिया, बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ चिड़िया, बच्चों की खुशी के लिए ये सब करना ही पड़ता है। मम्मा चिड़िया जब घर जाती है तो गुड़िया और कुकू बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मैंने कहा था ना गुड़िया कि मम्मा आज हमारे गरम कपड़े जरूर लेकर आएंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। लो, ये स्कार्फ देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मम्मा, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मम्मा जुग्गू के गरम कपड़े तो डिब्बों में थे, इनके डिब्बे कहाँ हैं? और ऊपर प्लास्टिक कवर भी नहीं है। डिब्बे कौन उठा कर लाता? इसलिए मैं इन कपड़ों के डिब्बे वहाँ ही फेंक आई हूँ। कौन उठा कर लाता 2-2 किलो के वजनी डिब्बे? ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से नजरें चुरा रही थी।